आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा भी जाता है पेपर में, बोर्ड पेपर में। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो और सुनो। देखो कह रहा किसी कार के दो वाइपर हैं। तो वाइपर तो कार तो हम सब लोग देखे ही होंगे। तो कार के दो ही वाइपर होते हैं, एक इधर से शीशा साफ करता है, एक इधर से शीशा साफ करता है। कोई दिक्कत? एक इधर से और इधर से, तो उसी को बोलते हैं क्या, वाइपर। इतना तो समझ में आ गया होगा। कह रहा अब परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, ठीक है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, मतलब जो एक वाइपर है उसकी लंबाई प्रत्येक की है तो मतलब 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, मतलब दोनों वाइपर की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर ही, 25 सेंटीमीटर ही होगा। और कोण जो बनाता है, अब जब दोनों साफ कर रहे हैं ऐसे तो यहाँ पे एक कोण भी बनेगा। अब वो कोण कितना बनना है, 115 अंश का बनना है, ठीक है। घूमकर सफाई कर सकता है, मतलब 115 अंश तक घूम सकता है, कहने मतलब ये है, ठीक है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल वो साफ कर देता है, शीशा मतलब जितना साफ कर देता है, उतना हमें क्या निकालना है, जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उसका मतलब क्षेत्रफल ही हमें ज्ञात करना है कि कितना क्षेत्रफल वो साफ करता है। तो देखो मान लेते हैं कि ये एक वाइपर है, ये वाला, और एक वाइपर ये, क्योंकि कह ही रहा भैया कितना, कि किसी कार के दो वाइपर हैं। कितने वाइपर, दो वाइपर। तो एक वाइपर इसको मान लेते हैं और एक वाइपर इसको, और ये साफ कर रहा, ये ऐसे घूम के आता है तो ऐसे साफ कर देता, मान लो ऐसे, ये ऐसे साफ कर दिया, मतलब ये इधर को घूमेगा ऐसे और ये इधर को घूमेगा। तो जो घूमने के बाद सफाई होता है वो कितने अंश तक घूम जाता है, 115 अंश। और जो ये पत्ती है, पत्ती पत्ती इसकी लंबाई कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर। मतलब ये पत्ती को या वाइपर को ये कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये 25 तो ये भी 25, त्रिज्या का काम करेगा ये, क्योंकि ये पूरा अगर देखा जाए तो एक वृत्त ही बनाएगा अगर पूरा कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या है, ये 25 सेंटीमीटर तो ये भी 25 सेंटीमीटर। तो लगाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, ध्यान देना, दिया है दिया है हमें 25 सेंटीमीटर में पत्ती की लंबाई को या त्रिज्या, त्रिज्या को। तो दिया है पत्ती की लंबाई या त्रिज्या, मतलब आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ये हमें दे दिया है वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, और जो कोण है कितना अंश घूम जा रहा है, 115। तो कहने मतलब थीटा बराबर, या कोण कितना दे दिया है, 115 डिग्री, ये दे दिया है। अब हमें, अब कितने वाइपर हैं, दो वाइपर हैं, यहाँ पे पहले लिख दिया रहा कि दो वाइपर हैं। तो दो वाइपर हैं तो हम दो वाइपर द्वारा साफ किए गए कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। वही कह रहा है कि पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पत्तियों के प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो ये कितने हो जाएंगे, देखो एक पत्ती ये है और एक पत्ती ये है, तो पत्तियों की संख्या हमारे पास दो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दो, ध्यान से देखना, यहाँ पे हो गया दो। अब देखो ये बन रहा है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ही कौन सा, लघु है कि दीर्घ है, तो लघु त्रिज्य खंड। हमें पता है कि जो त्रिज्य खंड होता है उसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। हम दो क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे कितने वाइपर हैं, दो वाइपर है, तो इसलिए यहाँ पे हम दो से इसमें गुणा कर देंगे तो टोटल दोनों का निकल जाएगा क्षेत्रफल जितना साफ किया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दो, और थीटा का मान कितना है, 115 और बटे 360, और यहाँ पे हो जाएगा पाई का मान 22/7। जब कुछ पाई का मान ना दिया हो क्वेश्चन में तो हम पाई 22/7 ही यूज करेंगे। और यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा, 25, तो मतलब 25 का स्क्वायर, या 25 गुणे 25 भी लिख सकते हैं। तो एक बार इसको चलो ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 गुणे 115/360 और गुणे 22/7
और गुणे यहाँ पे 25 इंटू 25, 2 बार है तो 2 बार गुणा लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 2 है, तो 18 दूनी 36, ये कट जाएगा, 18 दूनी 36 ये कटेगा। देखो कैसे कटेगा, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 1 3, तो यहाँ हो गया 16 और 2 9 2 8 2 8 16, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 1 बच जाएगा, मतलब 2 या 18 दूनी 36 होता है सीधा सीधा, तो 180 हो गया। इसको भी काट लो, देखो कटेगा, ये भी कटेगा, 2 9 18 0 हुआ, और यहाँ पे कटेगा 2 एक कम 2 2 एक कम 2, मतलब 11 से 11 दूनी 22 और 45 दूनी 90, ये हो गया। अब आप बताओ कितना कटेगा, यहाँ पे कटेगा और कटेगा, देखो 90 है, 90 कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10 होता है, 5 एक कम 5 4 9, यहाँ पे हो गया 40 और 5 8 40, अब इसको काट दो 5 से, तो 5 हम 25, अब शायद कटेगा भी कटेगा, ये वाला 115 दिख रहा ना, कटेगा, किससे कटेगा 3 से काटो, तो 3 छक 18 और 3 से इसको काटते हैं, देखते हैं, तो 3 चौक 3 त्रिका 9 10 11, बचा कितना 2, हो गया 25, ये भैया नहीं कटेगा, है ना, ये नहीं कटेगा 3 से, तो इसको ऐसे रहने दो, 18 को ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, इसको मत काटो ना छेड़ो, कुछ ना करो इसको, 115, अब वैसे भी नहीं कटेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18, तो 2 9, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको गुणा कर डालो, 18 सत्ते कितना होता, 7 7 8 56, 126 होता है। चलो यहाँ पे करते हैं गुणा, यहाँ पे लगाते हैं, देखो 115 गुणा भाग बढ़िया से आना चाहिए, 115 और यहाँ पे क्या कितना बचा 11, और कितना बचा ये 5, और कितना बचा 25, ये इतना बचे, और हर में कितना बचेगा 18 और 7, कितना बचेगा 18 गुणे 7, यही बचेगा, इसके अलावा कुछ बचने वाला है नहीं, क्योंकि कट चुके हैं सब। अब इसका ऊपर से गुणा करोगे, तो ऊपर से गुणा कर देते हैं, 11 5 55, तो 115 गुणे 55 और गुणे 25 और बटे 18 7 126, 7 8 56, हाँ 126, 115 को 55 से गुणा करते हैं, तो देखो 115 को 55 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, ध्यान दो, 55 25 के 5 2 और 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, 55 25 के 5 वही 2 और 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5, 5 7 5 12 और 7 5 12 और 1 13, अब 5 और 1 6, अब बचा कितना, यहाँ पे बचा है 25, 25 से इसको और गुणा कर दो, तो जब 25 से और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 55 25 के 5 2 और 5 दूनी 10 2 12 के 2 1 बचा, 5 3 15 और 1 16 1 बचा, और 6 पंचे 30 और 1 31, यहाँ पे 2 पंचे 10 1 और 2 दूनी 4 1 5 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 5 2 6 5 11 1 और 6 और 1 7 और 1 ये 8 3 2 5 और ये हो गया 15, तो 15 81 25 कितना है 15 81 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 81 25 बटे 126। अब देखो भाग करना हो कर लो, करोगे तो दशमलव में आ जाएगा, या तो इसी पे छोड़ दो, आंसर भी इसी पे दे रहा है, ठीक है, तो इसी पे छोड़ दो, और चूंकि हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये निकल गया, मतलब पत्तियों के द्वारा प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया क्या क्षेत्रफल, तो कितना आ गया 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन, और बढ़िया है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, सब लोग आराम से लगाना, और आप लोग क्या करो अच्छे से इसको लिख लो और स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, थोड़ा हट जाते हैं, तो ओके आई होप आप लोग ले लिए होंगे, थैंक यू। पता नहीं कहा इसे